हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, रिवीजन की कड़ी में अगली श्रृंखला में हम लाए हैं भारतीय बनाम केरल राज्य केशवानंद भारती, यानी केशवानंद भारती बाई केरल राज्य। केरल राज्य का मामला है। केशवानंद भारती केस है, वहाँ के शंकराचार्य थे केशवानंद भारती, उन्हीं ने एक केस किया था। तो उसी के विषय में हम उसके पूरे इतिहास को और पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को एक समझेंगे कम समय में। जो मूल भावना है, मूल गढ़ है, एक तरह से देखा जाए पहले और अब तक का सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ी जजों का बेंच, जो 13 जजों के बेंच ने इस फैसले को सुनाया है, उसके बारे में हम मेंशन करने चल रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं केशवानंद भारती बाई केरल राज्य। केशवानंद भारती बाई केरल राज्य। ये कहाँ का मामला है? तो केरल का मामला है। केरल का मामला है और ये कब का है? 1973। 1973 का ये केस है जो इम्पोर्टेंट है। आइए इसको हम समझते हैं। तो इसको सर्वप्रथम पहले इसकी हम शुरुआत को ही समझते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन 1951। क्या था? शंकरी प्रसाद मामला। शंकरी प्रसाद मामला। शंकरी प्रसाद मामले में यह कहा गया, प्रथम था यह, कौन सा विधान संशोधन? प्रथम था। मामला में यह कहा गया कि संविधान आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। यानी प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में माननीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, उसमें यह कहा गया उस केस में, शंकरी प्रसाद मामले में, कि संविधान अनुच्छेद 368 के तहत वह मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, यानी मूल अधिकार को भी वह चेंज कर सकती है। ऐसा फैसला 1951 में दिया गया। फिर वही, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे फिर वही मामला आया 1967। कौन सा मामला है? गोलक नाथ मामला। मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। यानी गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद मूल अधिकार में चेंजिंग नहीं कर सकती। यानी मूल अधिकार यानी बेसिक स्ट्रक्चर को, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकती। प्रथम संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि उसमें चेंजिंग कर सकती है, मूल अधिकार को भी बदल सकती है। वहीं गोलकनाथ वाले केस में कहा गया कि उसके मूल अधिकार को चेंजिंग नहीं कर सकती है। फिर आगे आता है मामला केशवानंद भारती मामला 1973। यह मामला चला, फिर आगे चल के आया केशवानंद मामला बाय केरल राज्य। उन्नीस सौ 73। यह मामला केशवानंद जी का वह था कि सरकार बड़े बड़े भूमिहीरों से ज़मीनें वापस ले रही थी, ज़मीनें जबरन ले रहे थे। उसी मामले ने एक केशवानंद भारती केरल राज्य में एक मठाधीश थे। कौन थे ये मठाधीश? थे, सन्यासी थे। तो इनका मठ बहुत बड़ा था, ज़्यादा प्रसिद्धि था इनके मठ को, तो इनको भी डर था कि हमारे मठ को भी कभी भी सरकार ले सकती है। तो इस आधार पे केशवानंद जी ने वहाँ पे केस किया था सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार जो लोगों की संपत्ति है उसको छीने ना, और मूल अधिकार में भी चेंजिंग ना करे। तो इसमें 13 जजों की बेंच बैठी इस मामले में सुनवाई करने के लिए 73 में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि संसद मूल अधिकार में को नहीं बदल सकती। यानी कहने का मतलब इस केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। यानी आर्टिकल 368 के तहत संविधान किसी भी आर्टिकल में या मूल अधिकार में किसी भी गढ़ को, यानी उसके तह को, कहने का मतलब उसकी जड़ों को वह चेंज नहीं कर सकती। कुछ घटा बढ़ा सकती है, लेकिन उसको पूर्णतः उसके एक तरह से कहा जाए कि नमो निशान मिटा दिया जाए तो नमो निशान नहीं मिटा सकती।
उसमें चेंजिंग कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है, लेकिन उसके अस्तित्व को नहीं समाप्त कर सकती। केशवानंद भारती केस में यह कहा गया और 13 जजों की फैसले से, जिसमें 7-6 के फैसले आए। कितने? 7+6, 7 जजों ने कहा कि उसमें चेंजिंग मूल अधिकार में होगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होगा। और 6 जजों ने क्या कहा? 6 जजों ने कहा कि मूल अधिकार को पूर्णतः चेंजिंग किया जा सकता है। यानी संसद के पास यह शक्ति है कि वह चाहे तो मूल अधिकार को अपने स्तर से जिस तरह से डिफाइन करना चाहे उस तरह से डिफाइन कर सकता है। ऐसी संसद के पास अपार शक्ति है। कितने जजों ने कहा? 6 जजों ने। और वही आगे चल करके इंदिरा गांधी सरकार, यह इंदिरा गांधी सरकार की ही मामला था। इंदिरा गांधी सरकार ने इन 6 जो आगे कुछ ही दिनों के बाद इन 6 जजों में जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे उन्हीं को ये सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनाती हैं। तो यह था बिल्कुल केशवानंद भारती मामला केरल राज्य का, जो बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर हमने लास्ट तक यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि क्या कैसे उसकी शुरुआत थी और कहाँ तक उसके अंत है। यह सब हमने डिफाइन कर दिया। जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि यह मामला क्या था, कब हुआ, किसने जजों की बेंच बैठी थी, इस संविधान संशोधन में क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकार को नहीं बदल सकती, यानी उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं कर सकती। कितने जजों की बेंच थी? तो 13 जजों की बेंच थी। गोलकनाथ मामला आया 1967 में, शंकरी प्रसाद मामला आया 1951 में। ये सारे हमने यहाँ पे एक एक कड़ी को, एक एक फैक्ट को अपने यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, जो एग्जाम में आने वाले कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो रिवीजन करिए, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह जिस तरह हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।